हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और पाथ के बहुत सारे छात्र तैयारी भी कर रहे हैं और टेस्ट भी दे रहे हैं। तो इस संबंधी कुछ जानकारी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। कुछ कॉपीज चेक हो रही हैं, तो उसके आधार पर आप देखें कि आप क्या गलतियां करते हैं और कुछ अच्छी कॉपीज जो होती हैं उनमें विशेष क्या है। टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए ना दिया जाए कि हमें क्वेश्चंस मिल जाएं या मॉडल आंसर्स मिल जाएं, बल्कि एक प्रैक्टिस के लिए आप इसको दे सकते हैं। जब भी हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, स्पेशली मेंस टेस्ट सीरीज, तो पाथ आईएएस एकेडमी एक प्रोफेशनल सेटअप तैयार करता है अपना। अच्छे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, मॉडल आंसर्स प्रोफेशनली डिजाइन किए जाते हैं, प्लस आपको जो कॉपी चेक होकर मिलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद जो आपको फोन जाता है और टीचर जब आपसे बातचीत करते हैं डूज एंड डोंट्स के नाम से कि क्या आपको और सुधार करना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों के लिए पाथ आईएएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें और आपको क्या बेहतर करना है। और ये जो टॉपिक दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहां पर बेसिकली निबंध है, छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मुद्दे हैं। और ये पाथ आईएएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 2 है बेसिकली। तो आइए दोस्तों इसको देखें जरा कि क्या इसमें लिखना था और क्या छात्र ने किया है। तो यहां मेरे सामने ये कॉपी है और ये ऐसे के टॉपिक्स हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल न्याय सशक्तिकरण और सरोकार, छत्तीसगढ़ मॉडल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड कंसर्न, देन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसके बाद प्रोजेक्ट उन्नति स्वरूप एवं क्रियान्वयन, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट, नेचर एंड अचीवमेंट्स, देन ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये 6 एसेज हैं जो आपको ऐसे में पूछा गया है। इसके लिए मॉडल आंसर भी हमने डेवलप किया है और डेफिनेटली इसको एवरीडे अपडेट किया जा सकता है। जैसे जब हम लोगों ने पूछा था तब छत्तीसगढ़ में कुछ खेल स्टेडियम अलॉट नहीं हुए थे। अभी रिसेंटली कुछ स्टेडियम अलॉट किए गए हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आइए देखें इस कॉपी में स्पेशल क्या है और किस तरह से आप गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ चीजें आती हैं। जैसे ये एक ऐसे लिखा गया है और इसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी मात्राएं बहुत जरूरी है, ध्यान देना। यहां पर जैसे कमेंट किया गया है अवॉइड पॉलिटिकल नेम, राइट। यहां पर पॉलिटिकल नेम अवॉइड करने कहा गया है। बेसिकली इससे होता क्या है कि एक तो आपकी मानसिकता का पता चलता है और गलती से कहीं आप नेगेटिव लिख बैठे या बुराई कर बैठे तो ऑब्वियसली वो एक गलत छवि दिखाती है, राइट। और एग्जाम्पल तो इस तरह के बिल्कुल नहीं दिए जाए, राइट। अब यहां पर जो फर्स्ट पैरा है वो आपका इंट्रो के साथ जाना चाहिए। उस टॉपिक के बारे में लिखिए जो आपको पूछा गया, मतलब पूरा फोकस आपका क्या होना चाहिए, इस प्रोग्राम पर होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में क्या रखा गया है और क्या आप उसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। Chhattisgarh is an agro-based state. Most of the people work in fields or involved in agriculture for their livelihood. Thus, those who can work in fields but cannot have land comes under landless labor. तो ये ठीक है, उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। देन ये इतना इनफ है। यदि आप इतना इंट्रो में लिख रहे हैं तो काफी है, क्योंकि 750 शब्द हैं और आपको इंट्रो लिखने के लिए 100-150 शब्द मिल सकते हैं। इतना इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी बॉडी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव जब पूछा गया तो आप 1-2 पैरा और इसके बारे में बातचीत करने का कर सकते हैं, लेकिन नेचर ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है पॉइंट वाइज। पीएससी में इस तरह के ऐसे काम कर जाते हैं। जैसे the objective of this scheme is to provide some benefit or to financial aid to the rural landless agriculture labor, okay, about 15 लाख डाल दिया गया। तो ये आपने उसके बारे में डिटेल डाल दिया। तो इस तरह से सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया, बेनिफिशियरीज कौन होंगे उनके बारे में आपने बता दिया, सारे पॉइंट्स आपने डाल दिए कि कौन कौन हो सकते हैं इसको लेने वाले, किनको बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ये भी बता दिया जा सकता है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इस पोर्शन पर आप एनालिसिस कीजिए
क्लियर है? इस पोर्शन पर आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि इस प्रोजेक्ट का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, और किस तरह का बेनिफिट पहुंचेगा ओवरऑल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर या रूरल इकोनॉमी पर, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो आपको लिखना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और डिपार्टमेंट, ये भी बता दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और डिपार्टमेंट, एंड लास्ट में वे फॉरवर्ड, तो उसका इंपैक्ट हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन होना चाहिए, ठीक है, बैनर फ्लेक्सेस लगाए जाने चाहिए, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, इस तरह का मुद्दा इसमें डाला गया। ठीक, सो बेसिकली इस तरह से आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये एक ऐसे है जिसमें स्टूडेंट ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। तो इस तरह के जो एसेज होते हैं ऑब्वियसली उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और प्लस कोई भी प्रोग्राम अपने साथ या तो कोई चैलेंज लेकर आता है या डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चीजें भी उसके साथ होती हैं। तो पॉजिटिव चीजें हैं तो डेफिनेटली आप उन पॉजिटिव बातों को एक्सप्लेन कीजिए। और भी एसेज के लिए हम बातचीत करते हैं और दूसरे एसेज आप देखते हैं मेरे साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।